हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारी गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 12 का टॉपिक है अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रल्स। देखो अवकलन को जो है कक्षा 11 में पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक है, और समाकलन को जो है कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और सामान्य एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। लेकिन अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं तो कंपटीशन के लिए भी बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो एकेडमिक जो है हम आपको तैयार कराते हैं। तो आप जो है ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। आपका जो है MP सैनी 1 2 3 4 चैनल में स्वागत है। देखिए, और शुरू करते हैं। अवकलन, सबसे पहले मैं आपको अवकलन के बारे में समझाता हूँ और अवकलन के फार्मूले लिखता हूँ। फिर समाकलन के बारे में समझाकर समाकलन के फार्मूले लिखता हूँ। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए, यह y(x) का एक सतत फलन है। तो सतत फलन यानी कि लगातार अगर x में वृद्धि हो, मामूली सी वृद्धि हो, अल्प वृद्धि हो, तो उसके संगत y में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, जिसे हम dy और dy/dx से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात y का जो है x के सापेक्ष ये अवकल गुणांक कहलाता है। अभी इसके उपलक्ष्य में जो है हमारे फार्मूले चलते हैं। पहले हम फार्मूले लिखते हैं अवकलन के। जैसे नंबर 1 फार्मूला है आपके पास, आप इन फार्मूलों को जो है अच्छे से याद कर लें। d/dx x⁴n, तो इसका जो है अवकलन है, इसका अवकलन होता है n(x) की, सूत्र है अपना याद कर लें, n(x)(n-1). नंबर 2 d/dx a⁴x। देखो ये a⁴x है, तो इसका होता है a⁴x log x log a। एक x का हो गया a⁴x log a। नंबर 3 d/dx e⁴x। e⁴x का अवकलन जो होता है वो e⁴x ही होता है। नंबर 4 d/dx log x। आधार ही है इसका, तो log x का होता है 1/x। नंबर 5 d/dx log, तो देखिए इसका जो आधार है वो है ax। यहाँ पे आधार है e, तो इसका मान हो गया 1/x। और d/dx log आधार जो a है, तो इसका मान होता है 1/x log ae। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये आधार e है, ये आधार a है। इसका मान 1/x होता है, इसका मान जो है 1/x log ae। नंबर 6 हमारा चलता है sin x d/dx sin x का होता है cos x। नंबर 7 d/dx cos x। इसका होता है माइनस का sin x। नंबर 8
डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9 डी अपॉन डी एक्स, कोट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10 डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। नंबर 11 डी अपॉन डी एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स, नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। नंबर 13 डी अपॉन डी एक्स, कोसेक कोस इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। नंबर 14 डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 डी अपॉन डी एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 16 डी अपॉन डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। नंबर 17 डी अपॉन डी एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, बराबर -1/x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। बस ये सेक स्क्वायर का उल्टा होता है।
प्लस माइनस का फर्क है। याद करना इनको आसान है क्योंकि सेक इनवर्स एक्स ये प्लस का हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स ये माइनस का हो गया, ऐसी टेन इनवर्स एक्स प्लस का हो गया, कोट इनवर्स एक्स माइनस का हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस का हो गया, 1/1 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और कोस इनवर्स एक्स माइनस का हो गया। तो इस तरीके से जो है इनके मान बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये फार्मूले थे हमारे चले थे अवकलन के। अब हमारे फार्मूले चलते हैं समाकलन। समाकलन जो है ये अवकलन का बिल्कुल उल्टा है। इनके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, आने वाले फार्मूले हैं ये। अब समाकलन जो है हमारा बिल्कुल उल्टा है। अब समाकलन में देखिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1। एक्स की पावर एन समाकलन में ध्यान रखना कि समाकलन का हमारा ये निशान रहेगा, ये समाकलन का निशान होता है लाइन डी एक्स की पावर एन। तो समाकलन होता है एन एक्स की पावर एन प्लस 1 और बटे एन प्लस 1। नंबर 2 समाकलन 1 का इसका होता है एक्स प्लस इनके साथ साथ में कोई एच लगा देते हैं सी प्लस सी। नंबर 3 ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। नंबर 4 इंटीग्रल बोलते हैं इसको, 1/x dx 1/x का होता है log x प्लस सी। नंबर 5 ए की पावर एक्स dx बराबर ए की पावर एक्स अपॉन log ए और प्लस सी। इस तरीके से जो है ये हमारे फार्मूले चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है नंबर 6 कोस एक्स कोस एक्स, देखो ये मिस्टेक हो रहा, कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, ये बिल्कुल अवकलन का उल्टा है प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स था और कोस एक्स का साइन एक्स है, सेम उसके उल्टे हैं ये। नंबर 7 देखो कोस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स का कोस एक्स होता है लेकिन माइनस का होता है प्लस सी। नेक्स्ट नंबर 8 सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का होता है
टेन एक्स प्लस सी। देखो पीछे आपने पढ़ा था अवकलन में टेन एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया टेन एक्स प्लस सी। नंबर 9 कोसेन कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रल। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। सी। नंबर 10 ये हो गया सेक इनवर्स एक्स। नंबर 10 है को सेक एक्स और टेन एक्स। इंटीग्रल जो है सेक एक्स और टेन एक्स। देखो सेक एक्स टेन एक्स किसका था, ये था आपके पास सेक एक्स का, तो ये उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। सेक एक्स टेन एक्स बराबर हो गया सेक एक्स प्लस सी। नंबर 11 है कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल जो है आपका कोसेक एक्स और कोट एक्स। डी एक्स। देखो कोसेक एक्स कोट एक्स किसका अवकलन था, वो था कोसेक एक्स का। अब ये उसका उल्टा हो गया, कोसेक एक्स कोट एक्स जो है ये इंटीग्रल्स हो गया कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स प्लस सी लगा दो। नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स, इनके डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन था, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये अब इसका अवकलन इसका समाकलन जो है वो हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 13 1 अपॉन यानी कि माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था प्लस में साइन इनवर्स एक्स, ये है माइनस में, माइनस का मान होता है कोस इनवर्स एक्स। नंबर 14 इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका था, कोट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का। तो ये जगह आपके पास इसका उल्टा हो गया टेन इनवर्स एक्स। नंबर 16 इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो पद है ये पद आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में, अगर माइनस हो तो माइनस का मान आपका आ जाएगा कोट। कोट इनवर्स एक्स प्लस सी लगा। नंबर 17 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखो ये किसका अवकलन था, ये अवकलन था आपके पास सेक इनवर्स एक्स का। तो इसका जो समाकलन है इसका समाकलन हो गया सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है नंबर 18
इंटीग्रल माइनस 1/x x² माइनस 1 का अंडर रूट। देखो प्लस जो मान था वो था सेक इनवर्स एक्स का, और माइनस जो मान है वो मान था किसका अवकलन में, कोसेक इनवर्स एक्स का। तो इसका जो समाकलन हो गया वो हो गया माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, यानी कि माइनस में है तो कोसेक इनवर्स एक्स आ गया। प्लस सी। तो इस तरीके से जो है आपको ये सभी फार्मूले अपने याद करने हैं। पहले हमने आपको समझाया समाकलन के, अब ये सभी फार्मूले समाकलन का उल्टा यानी कि इंटीग्रल्स के हैं, पहले अवकलन के थे, और ये सभी फार्मूले अवकलन के उल्टे हैं, इंटीग्रल इनके समाकलन का है। तो अवकलन और समाकलन के सभी फार्मूलों को एक साथ आप दोनों साइड से याद कर लें तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बड़ा आसान होगा। तो देखिए समाकलन के जो है कुछ और फार्मूले चलते हैं। इंटीग्रल दिया हुआ है tan x dx बराबर, इसका फॉर्मूला आता है log cos x माइनस, ये log में है log cos x प्लस सी, या इसको log sec x भी log sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। log sec x प्लस सी भी इसको लिख सकते हैं। log sec x प्लस सी अलग है, ये भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 20वां नंबर 20, कोटेक्स कोटेक्स का dx बराबर हो गया आपके पास log sin x प्लस सी। नेक्स्ट हमारा चलता है कोसेक एक्स इंटीग्रल कोसेक एक्स तो कोसेक एक्स का आपके पास जगह log tan x बटे 2 और प्लस सी हो गया। नेक्स्ट हमारा चलता है, इसको जो है जो कोसेक एक्स का फार्मूला है log tan x बटे 2 प्लस सी है, इसको कोसेक एक्स के रूप में लिख सकते हैं, बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log कोसेक एक्स और प्लस कोट एक्स प्लस सी, इसको हम ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलता है नंबर 22, ई की ए एक्स ई की पावर एक्स का डी एक्स बराबर ये होता है ई की पावर ए एक्स ये चलता है कि पावर ए एक्स का डी एक्स बराबर ये हो गया 1/a ई की पावर ए एक्स। नेक्स्ट हमारा चलता है नंबर 23, इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स, और अगर इसके साथ में कुछ लगा हुआ है
जैसे साइन बी एक्स लगा हुआ है, ये साइन बी एक्स लगा हुआ है, तो इसका डी एक्स बराबर होगा ई की पावर ए एक्स और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में है बी साइन बी एक्स प्लस ए कोस बी एक्स और प्लस सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा फार्मूला है, आप ऐसे फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट चलता है आपके पास ई की ए एक्स कोस बी एक्स, ये साइन में था, इंटीग्रल है ई की ए एक्स कोस बी एक्स बराबर ये हो गया ई की ए एक्स और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, तो याद करना आसान है, दोनों में सेम है, ई की एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ से चेंजिंग है, बी साइन ए एक्स बी एक्स की बजाय ए एक्स है प्लस ए कोस बी एक्स प्लस सी। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, यहाँ पे इसमें माइनस है, माइनस बी कोस ये ए एक्स है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट चलता है नंबर 25, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल डी एक्स, इस पूरे का अंडर रूट बराबर इसका फार्मूला है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। नेक्स्ट चलता है नंबर 26, में जो है ये दिया हुआ है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ये प्लस में है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर सेम इसी तरीके से ये है, ये आपके पास है 1/2 की बजाय ये है x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लोग ई आधार है
एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये मापांक में है और प्लस सी। बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा फार्मूला है। तो इस तरीके से जो है आप अपने सूत्रों को जो है अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए नेक्स्ट चलता है आपके पास 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो पिछला इसका इंटीग्रल्स है, पीछे फार्मूला था आपके पास, वो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल डीएक्स बराबर इसका फार्मूला है 1/2a log x माइनस ए और बटा x प्लस ए, ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट फार्मूला है नंबर 28। यदि अब आपके पास 1/, इसका उल्टा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx बराबर ये आ जाएगा आपके पास 1/2a log एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए प्लस सी। तो इस तरीके से जो है आप अपने इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें। इन फार्मूलों के बाद में हमारी चलती है एक्सरसाइज, ये समाकलन की एक्सरसाइज है 7.1। तो चलती है इसी क्रम में एक्सरसाइज हमारी 7.1। प्रश्न नंबर 1, हमें जो है निरीक्षण विधि से इंटीग्रल ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है sin 2x। देखो निरीक्षण विधि का मतलब है हमें इसके बारे में सोचना है कि ये किसका हो सकता है। हम जानते हैं क्या कि d/dx cos 2x बराबर -2 sin 2x। ये सूत्र है दिया हुआ, सूत्र के हिसाब से d/dx cos 2x का होता है sin 2x, इनके माइनस sin x, वही cos x का माइनस sin x, तो ये -2 sin 2x। तो ये 2 हम इधर ले लिया, तो ये गया 1/2 d/dx cos 2x बराबर ये आएगा sin 2x। तो इस तरीके से इंटीग्रल जो है ये निकल गया आपका sin 2x का बराबर -1/2 cos 2x प्लस सी। तो ये जो है इसका इंटीग्रल हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2,
चलो यहाँ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया आपके पास cos 3x। निरीक्षण विधि से हमें याद करना है cos 3x। अब देखिए cos 3x को सोचिए किसका हो सकता है, ये sin 3x का हो सकता है। तो d/dx sin 3x बराबर ये हो गया 3 cos 3x। sin 3x का हो गया 3 cos 3x d/dx। अब ये 3 जो है देखो, तो cos 3x का मान कितना हो गया, ये 1/3 बटे में आ जाएगा इसके, इनके cos 3x बराबर ये हो गया d/dx 1/3 sin 3x। तो इस तरीके से हमने मान निकालना cos 3x का। तो इंटीग्रल निकल गया आपके पास cos 3x बराबर 1/3 sin 3x। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को जो है निरीक्षण विधि से निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमने मान निकालना है e⁻3x का। इंटीग्रल निकालना है e⁻3x। देखो निरीक्षण विधि से निकालना है तो सोचिए किसका हो सकता है, d/dx। देखो ये हो गया d/dx किसका हो गया, e⁻2x का बराबर 2e⁻2x। ये 2x ही है, पहले बच्चों बुक में दिया हुआ, तो अभ्यास में ये 2x ही है। तो e⁻2x ये हो गया 2e⁻2x। तो इस तरीके से जो है e⁻2x का समाकलन हो गया आपके पास इंटीग्रल बराबर d/dx 1/2 e⁻2x। तो ये आएगा 1/2 e⁻2x। तो इस तरीके से जो है e⁻2x का जो है आपके पास समाकलन निकल गया e⁻2x dx बराबर हो गया 1/2 e⁻2x और प्लस c। तो इस तरीके से जो है आपको अपने प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट हमारा चलता है प्रश्न नंबर 4 है ax + b का होल स्क्वायर। निरीक्षण विधि से भी हम निकाल ले ax + b इस पूरे का होल स्क्वायर, ये प्लस है। देखो ax + b पूरे का होल स्क्वायर किसका हो सकता है, हम जानते हैं क्या कि d/dx ax + b की घात 3 बराबर 3 ax + b इसका स्क्वायर। तो देखो ax + b के स्क्वायर का मान निकालना, तो ax + b का स्क्वायर बराबर
ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया, ये 1/3 बट्टे में आ जाएगा, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 1/3 ए और ए एक्स प्लस बी इसकी घात आ गई आपके पास 3। तो अब निकालना इसका इंटीग्रल, ये हो गया ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1/3 ए और ये आ गया ए एक्स प्लस बी इसकी पावर आ गई आपके पास 3। तो इस तरीके से जो है हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है बुक में, साइन 2x माइनस 4e3x। ये दिया हुआ है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। ये दिया हुआ है, इसके बारे में सोचिए। देखो साइन 2x होता है कोस 2x का, तो हम जानते हैं क्या, डी अपॉन डी एक्स कोस 2x बराबर ये हो गया -2 साइन 2x। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका मान आ गया। कोस 2x बराबर होता है -2 साइन 2x। हमें जो है इसके बारे में विचार करना है, निरीक्षण करना है। तो साइन 2x का मान निकाल लो। साइन 2x बराबर आ गया ये आएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 कोस 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रल निकाल लो। साइन 2x डी एक्स बराबर आ गया -1/2 कोस 2x प्लस सी। देखो ये जब आ गया, जब सीधा साइन 2x है, अब इसके साथ हमारा 3x लगा हुआ है, तो 3x का भी निकाल लेते हैं। तो ये जो e की पावर 3x दिया हुआ है, इसका भी निकाल लो, डी अपॉन डी एक्स e की पावर 3x। तो ये जगह 3 e की पावर 3x। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास e की पावर 3x बराबर ये आएगा डी अपॉन डी एक्स 1/3 e की पावर 3x। ये आएगा e की पावर 3x का इंटीग्रल बराबर ये आएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस सी। अब देखो इस पूरे का मान निकल गया। अब ये जो आपके पास दोनों के दोनों मान जो हैं, इन दोनों मानों को आप
जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है sin 2x माइनस 4e⁻³ उसी प्रकार से आप इन दोनों मानों को रख दीजिए। तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो वैल्यू आ गया आपके पास sin 2x माइनस 4e⁻³ dx। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर देखो, ये मान आ गया आपके पास। इसकी वैल्यू हमारे पास है -1/2 cos 2x -1/2 cos 2x, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास 1/3 e⁻³ तो देखो 4 साथ में लगा हुआ है, माइनस ये हो गया 4/3 e⁻³ प्लस c। तो इस तरीके से जो है इनकी वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए डायरेक्ट मान निकालते हैं। अब चलता है प्रश्न नंबर 6। अब इसमें जो है डायरेक्ट इंटीग्रल निकालते हैं। भाग गए। अब प्रश्नों में चलता है। यहाँ तो था मेरे पास, सोचिए समझिए निरीक्षण करिए, लेकिन अब डायरेक्ट है। जैसे प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, इंटीग्रल निकालना है 4e⁻³ और +1 dx। तो देखिए सबसे पहले तो ये 4e⁻³ +1 इनको अलग अलग कर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रल 4e⁻³ dx और +1 का अलग कर लीजिए 1 dx। ये दोनों के दोनों अलग हो गए। अब देखो 4e⁻³ का हमारे पास कितना आ गया, 4/3 e⁻³ और +1 का होता है x और प्लस c। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रल में निकालना है x⁻² x माइनस 1/x⁻²। इसका dx। अब देखिए इसको समझिए। सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो x⁻² है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, क्योंकि दिया हुआ है x⁻² ये 1 है। 1 माइनस 1/x⁻²। तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया आपके पास इंटीग्रल x⁻² माइनस, देखो x⁻² की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये सीधा आपका 1 आ गया dx। अब इसको जो है आप अलग अलग कर लीजिए दोनों का। ये आ गया x⁻² dx, ये आपका अलग हो गया, और -1 ये आपका अलग हो गया। x² का आपका कितना हो गया, x⁻³ बटे 3 और -1 का आपका हो गया x प्लस c आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इंटीग्रल निकालना है हमें ax² प्लस bx और प्लस c प्लस c। हमें इस पूरे का इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए इसका निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इन सबको अलग अलग कर दीजिए। ये हो गया आपके पास ax² dx प्लस
बी एक्स का डी एक्स प्लस सी का डी एक्स। तो देखो ए इसमें बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का निकालना है बस केवल हमको। तो ये आ गया आपके पास ए एक्स का हो गया एक्स की घात 3 और बटे 3 प्लस बी एक्स का हो गया आपके पास एक्स की घात 2 बटे 2 प्लस सी इंटू 1 बचता है 1 का हो गया एक्स। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर जो हो गया वो हो गया ए एक्स स्क्वायर बटा 3 ए एक्स की 3 और बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस सी एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रल निकालना हमें 2x की 2 प्लस ई की x और इस पूरे का dx। देखो जैसी प्रक्रिया कर रहे हैं, बीच में प्लस है तो अलग अलग कर लीजिए। पहले इनका इंटीग्रल 2x की पावर 2 इसका dx प्लस ई की पावर x इसका dx। इन दोनों को जो है अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद इन दोनों को हल करते हैं। तो देखो 2 तो अलग है, एक्स की पावर 2 का निकालते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 2 का हो गया एक्स की पावर 3 बटे 3 और प्लस ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपके पास 2 बटा 2x की 3 बटा 3 प्लस ई की पावर x और प्लस सी। तो इस तरीके से जैन को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका चलता है 10। प्रश्न नंबर 10 जो है बुक में हमारे पास दिया हुआ है। इंटीग्रल हमें निकालना है अंडर रूट एक्स और माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। तो कुछ को हल करना है तो सबसे पहले तो आप ये a माइनस बी मान लो कि a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं सबसे पहले। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास हो गया a का वर्ग यानी कि इंटीग्रल ही हो गया आपके पास a का वर्ग यहाँ पे जो है बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और प्लस बी का वर्ग और माइनस 2ab 2 गुना अंडर रूट एक्स 1 बटा अंडर रूट एक्स इस पूरे का dx। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ये हो गया a का वर्ग प्लस ये हो गया आपके पास b का वर्ग और माइनस 2 गुना a गुना b। अब इसको खोलते हैं। देखो इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट गया, ये हो गया केवल x प्लस ये हो गया 1 बटा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स से जो है अंडर रूट एक्स कट गया, माइनस का आ गया आपका 2। देखो कितना सीधा और सिंपल प्रश्न हो गया है आपके पास। अब इसे अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रल हो गया एक्स डी एक्स और प्लस
1/x हो गया आपके पास ये, 1/x को लिख सकते हैं x⁻1 इसका dx और -2 इसका dx हो गया। तो देखो तीनों का अलग अलग हो गया। x का होता है कितना, x की 2/2, ये हो गया x की 2/2 माइनस, देखो प्लस ये x⁻1 है, तो x⁻1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो x⁻1 का सीधा था हमारे पास 1/x, 1/x का ही कर लो डायरेक्ट, क्योंकि 1/x का सीधा है आपके पास log x, तो 1/x का ही कर लो सीधा। 1/x का आपके पास हो गया log x प्लस ये हो गया आपके पास log x और -2 का हो गया आपके पास 2x और प्लस c। तो इस तरीके से जो है इनके मान आ गया आपके पास, ये मापांक यानी कि प्लस होता है मान। x का हो गया x की 2/2 प्लस 1/x का हो गया log x और -2 x, यानी कि इसकी जगह 1 मानते हैं तो 1 का हो गया 2, तो होगा 2x प्लस c। तो इस तरीके से जो है इनका इंटीग्रल ज्ञात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चलता है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल x⁻2 x⁻3 है मेरे छात्रों, x⁻3 प्लस 5x⁻2 और -4 और पूरे का बटा दिया हुआ है x⁻2। हमें इसका इंटीग्रल ज्ञात करना है dx। तो देखो सबसे पहले जो x⁻2 है इसको आप सबका अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁻3 और बटे x⁻2 प्लस 5x⁻2 और बटे x⁻2 -4 और बटे x⁻2 इसका हो गया dx। अब देखो इसका इंटीग्रल हमें करना है, सबका अलग अलग हो गया। अब काट दीजिए, तो ये 3 घात कटने के बाद में ये बच गया हमारे पास x और प्लस ये बच गया हमारे पास 5, क्योंकि x⁻2 से जो x⁻2 पूरा कट गया, और माइनस ये बच गया 4 बटे x⁻2 इसका dx। अब इनको जो है सारों को अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने में ये आपका हो गया इंटीग्रल x का dx अलग हो गया, प्लस 5 का आपका अलग हो गया, और माइनस 4 को बाहर कर दिया, 1/x⁻2 का अलग हो गया। ये इन सब का आ गया। अब देखिए सबसे पहले x का निकालते हैं। x का तो हमारे पास आ गया x⁻2 प्लस 5 इंटू यहाँ पर 1 मानते हैं x, तो 1 का हो गया आपके पास x, तो ये हो गया 5x -4। अब ये लिखते हैं हम x⁻2 का इंटीग्रल। अब ये तो हमारा सेम हो गया x⁻2/2 यानी x⁻2/2 और प्लस 5x -4। अब देखो इसका करना है x⁻2, -2 का हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका जाएगा x⁻2
-2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 और प्लस हो गया सी। अब इसको सीधा कर लीजिए तो ये हो गया आपके पास x की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस, अभी आ गया x की पावर -1, 4 इंटू एक्स की पावर -1 और बटा माइनस का 1। तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया एक्स की पावर 2/2 प्लस 5x। अब ये माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस 4 ये एक्स की पावर -1 है, जब ये माइनस की पावर खत्म होगी तो नीचे जाकर ये प्लस की हो जाएगी 4/x और प्लस सी। तो ये इसका जो है आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इंटीग्रल आपके पास दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 3x और प्लस 4 और बटा पूरे का है √x। इसका हमें dx निकालना है। अब देखो प्यारे गाइस, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, ये प्रश्न जो है आपने उसी तरीके से हल करना है। पहले सबका अलग अलग बटा करो, तीनों का करने के बाद में जो x की पावर √x की पावर 1/2 होगी, इनको काट दीजिए। जैसे हमने अभी ऊपर का क्वेश्चन हल किया, सेम इसी प्रश्न को इसी तरीके से आप हल करेंगे। देखो सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर दीजिए। ये हो गया x की पावर 3 और बटा इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2 प्लस 3x और बटे x की पावर 1/2 और प्लस 4 बटे x की पावर 1/2 dx। तो सब कुछ जो है अलग अलग कर दिया, x की पावर 1/2 हो गया। अब देखो भाग करते इसमें पावर घट जा, 3 हो जाएगा 3 माइनस 1/2 बराबर ये आ गया आपके पास इंटीग्रल। जब इसको भाग करते हैं तो ये हो गया आपके पास x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3x, ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 इसका dx। अब देखिए जितनी पावर दी हुई है, इन सभी पावर को जो है हम हल करते हैं। पावर को लिखते हैं, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2, ये बच गई x की पावर 5/2 प्लस ये आपके पास 1 में 1 जो जाकर बच गया 1/2, 3x की पावर 1/2 प्लस ये आपका सेम टू सेम है। चलो साथ साथ इसको अलग भी कर दीजिए। ये आपका dx हो गया और प्लस 3 x की पावर 1/2 dx प्लस 4 x की पावर -1/2 dx। सब साथ साथ अलग अलग कर दीजिए। इसका इंटीग्रल कर लो। देखो ये जगह पावर, ये हो गया x की पावर 5/2 प्लस 1 और बटे 5/2 प्लस 1
प्लस 3 ये हो गया एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस ये हो गया 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटा माइनस 1/2 प्लस 1। अब इस पावर को जो है खोल लेते हैं, बराबर ये हो गया आपके पास। देखो 5/2 का हो गया 2 5 2 2 1 2 5 2 7/2 हो गया। ये हो गया एक्स की पावर 7/2 और बटे नीचे 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर हो गया 3/2 और बटा हो गया 3/2 प्लस 4x ये हो गया 2 1 2 में से गया प्लस का 1/2 और बटे नीचे बच गया प्लस का 1/2। अब देखिए सबसे नीचे गुणा होती है सबसे ऊपर, ये बन गया आपके पास 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस यहाँ से 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया आपके पास 3 से 3 कट गया 2 बच गया 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस यहाँ देखिए 2 जो है गुणा में ऊपर जाएगा 4 दूनी 8 एक्स की पावर 1/2। तो इस तरीके से जो है ये आपका इंटीग्रल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में जो है प्यारे छात्रों आपके 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे अगले क्वेश्चन समझाएंगे। आप जो है शुरू से आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें और शेयर करें तथा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।